अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थी विनायकी इति लोके दिनांक हो काले होते आ जाइए 11 जून 2024 अपस्मार चिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 प्रेण्या तैललोचनम पयासा वा शतावरी तो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक लहसुन और तैल या दूध के साथ शतावरी। तो वात पित्त के लिए शतावरी और कफ वात के लिए तैल लहसुन। ब्राह्मी रसम कुष्ठ रसम वचाम व मधु संयुताम। तो ब्राह्मी रस कुष्ठ रस अथवा वचा ये मध के साथ देनी है। तो वचा है कि इसमें अच्छी दवा है, वैसे सूंघने में भी काम में आती है और आभ्यंतर भी प्रयोग करते हैं। दुष्चिकित्सो यपस्मारश्चक्र चिरकार्य कृतास्पदः तस्मात् रसायनैरेनं प्रायशः समुपाचरे। तो प्रायः अपस्मार जो है वो दुष्चिकित्स्य चिरकारी और कृतास्पदः, एक बार उसने अच्छी तरीके से अपना स्थान जमा लिया हो तो मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है, दुष्चिकित्सा इस प्रकार का हो जाता है। तस्मात् रसायन ही रेनम प्रायशः समुपाचर। और इसलिए प्रायः रसायनों से ही इसकी चिकित्सा करें। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश इसमें से मिलता है कि जो भी व्याधि इस प्रकार के है कि जो चिरकारी है, कृतास्पद इस प्रकार के हो गए हैं और दुष्चिकित्स्य उसके जरिए बन गए हैं, उनको रसायन औषधों से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। एक जो चिकित्सा तक पहले अध्याय में भेषजन द्विविधं च तत् स्वस्थ सोर्जस्करं यन्तु तत्पुरुषं तद् रसायनम,
प्रायः प्रायण रोगाणाम द्वितीयम प्रशमे मतम प्रायः शब्द विशेषार्थ उभयम ही उभयार्थकृत, इस प्रकार का आया है कि ऊर्जा बढ़ाने वाला जो औषध है वो रसायन और वाजीकरण इस प्रकार का है, और दूसरे प्रकार का औषध है वो रोग प्रशमन करने वाला इस प्रकार का है। और दोनों में प्राय शब्द का प्रयोग है। और शर्काचार्य खुद ही बताते हैं या अग्निवेश खुद ही बताते हैं कि प्राय शब्द विशेष अर्थ उभयम ही उभयार्थकृत, प्राय शब्द विशेष अर्थ से है और दोनों तरीके के औषध दोनों तरीके के कार्य करते हैं। अब मुख्य रूप से किसको प्रयोग में लाना है और गौण रूप से किसको प्रयोग में लाना है, ये निश्चित करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है रसायन के खास करके अध्याय में वाइड फलश्रुति आती है कि च्यवनप्राश ले लिया तो रुद्रोग वगैरह में काम करता है इस प्रकार से। अब रुद्रोग में च्यवनप्राश का प्रयोग कब करना है, ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। तो जहां धातु बल कम हो और रोग का बल ज्यादा इस प्रकार का हो, दोष का बल ज्यादा इस प्रकार का हो, तो बलम ही अलम दोषहरम, बल ही दोष हरण करने में समर्थ इस प्रकार का होता है। और इसलिए वहां बल बढ़ाने वाला इस प्रकार का बल बढ़ाने वाले इस प्रकार की रसायन चिकित्सा करना जरूरी इस प्रकार का होता है। मेरे पास एक मरीज था, प्रतीक्षा है, पुराना प्रतीक्षा था 15-20 बरस से इस प्रकार से, पानी ज्यादा पी रहा था, दही खा रहा था वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने कंटकारिय गोक्षुर ये कॉम्बिनेशन दिया था उसको, काफी अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन फिर भी प्रतीक्षा जा नहीं रहा था, बार बार आता रहता था। तो मैंने फणसरकर से बात की, तो उन्होंने कहा कि 15-20 बरस का प्रतीक्षा है, ये कॉम्बिनेशन तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रसायन चिकित्सा के बिना नहीं ये सफल होगा, तो च्यवनप्राश शुरू करो। और जैसे उसको च्यवनप्राश शुरू किया वो प्रतिष्ठा पूरी तरीके से मिट गए। तो वास्तव में ऐसा है कि रसायन का रोगनाशन के लिए प्रयोग ज्यादा प्रचलन में नहीं है, वाजीकरण का रोगनाशन में प्रयोग ज्यादा प्रचलन में नहीं है। वैसे वाजीकरण का मुख्य जो उद्दिष्ट है वो अपत्य संतानकरम या सद्य संप्रहर्षणम, एक अपत्य संतानकर और सद्य संप्रहर्षणम, ये दो प्रयोजन है वाजीकरण के। लेकिन ये सेक्सुअल लाइफ में या वैवाहिक जीवन में मायना रखते हैं, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार के है। लेकिन इन सूत्रों के आधार पर यह निश्चित होता है ये केवल इनके लिए नहीं है, रोगनाशन के लिए भी वाजीकरण का एक अहम महत्व है। अब वाजीकरण मुख्यतः शुक्र वृद्धि करने वाला इस प्रकार का है। जहां शुक्र क्षयजन्य संप्राप्ति हो वहां सभी जगह वाजीकरण का प्रयोग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और वैसे देखा जाए तो सभी धातुओं में शुक्र धातु का रोल ऐसा है कि सभी धातुओं का पुनर्निर्माण शुक्र के अधीन इस प्रकार का। और इसलिए कैंसर जैसी बीमारियों में शुक्र दुष्टि है, ये संकरित धान के वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से वगैरह वगैरह। और उस शुक्र दृष्टि को दूर करने के लिए एक तरीके से हमें शुक्र शोधन गण की आवश्यकता होती है, उसका प्रयोग करना है। और दूसरी जगह अच्छा शुक्र बढ़े इसके बारे में भी प्रयास करनी है। तो ये वाजीकरण औषधन से होता है। और मनोसहर्षण यच्चत सर्वम रुष्यम उच्यते, मन को आनंदित करने वाली जो भी चीज हो, रम्या वनांता पुलिनानि शैला वगैरह इस प्रकार का वर्णन आया है। ये सभी वृक्ष्य कहे गए हैं। तो आनंद प्रीति ये जो सभी भाव है ये इसके ऊपर निर्भर है। और उसके विपरीत चिंता शोक भय क्रोध वगैरह जो भाव है ये अवृष्य है, इनका परिणाम शरीर पे अवृष्य इस प्रकार का होता है। तो हमें चाहिए
कि ऐसी अवस्थाओं में चिंता, शोक, भय, क्रोध वगैरह बाजीकरण का प्रयोग करे, मन प्रसादन जिस प्रकार से हो इसका कुछ प्रयोग करे। ताकि इससे जो शुक्र क्षय हो रहा है वो शुक्र क्षय कम होता जाएगा, उसकी भरपाई होगी इस प्रकार से। और फिर व्याधि में परिवर्तन इस प्रकार का आएगा, व्याधि में सुधार होगा इस प्रकार से। रसायन के बारे में भी ऐसी स्थिति है कि विभिन्न तरीके के रसायन है, मधुर मधुर शीत भी है, कटु तिक्त उष्ण इस प्रकार के भी है, अम्ल रसात्मक भी है। तो सभी प्रकार के रसायन है, और किसका किस धातु पे अच्छा परिणाम आता है उसका अगर भली भांति उसके जरिए प्रयोग हो जाता है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। खास करके कैंसर जैसी बीमारी में रक्त तो दूष्य है ही, लेकिन मांस, अस्थि ये भी दूष्य के रूप में दिखाई देते हैं। मेद कुछ हद तक दूष्य में दिखाई देता है इस प्रकार से। तो उन पर काम करने वाले रसायन द्रव्यों का प्रयोग होना चाहिए। वैसे भी है चिरकारी कृतास्पद इस प्रकार के कैंसर के मरीज होते हैं, तो इनमें प्रायशः रसायनों से ही उसकी चिकित्सा करनी है। तो जो भी दवाइयां हम दे देंगे, चाहे हमें पाचन करना है शायद, तो भी चित्र को छोड़कर शुंठी अपनाना बेहतर है, क्योंकि शुंठी वृक्ष है। शुक्र को बढ़ावा देने वाली इस प्रकार की है। पिप्पली देनी है वो रसायन है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि यहाँ जहां जहां इस प्रकार से अगर धातुओं का बल क्षीण है, वहां रसायन वाजीकरण चिकित्सा करना आवश्यक है, और फिर इनमें से द्रव्यों को चुनना है। दूसरी तरफ चित्रक वगैरह का रोल है या नहीं है उसमें संदेह की बात नहीं है। रोगनाशन के लिए जब धातु बल अच्छा हो तो उनका प्रयोग करना है, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है ऑप्शन। लेकिन उससे भी रसायन वाजीकरण हो जाएगा। एक बार दोष कम होंगे होंगे हो जाएंगे, धातुओं का बल बढ़ेगा, तो उससे भी रसायन वाजीकरण इफेक्ट आ जाएगा। तो प्राय शब्द विशेषार्थ उभयम ही उभयार्थ करो, दोनों प्रकार के द्रव्य दोनों प्रकार का कार्य करते हैं, ये बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और इसलिए मुझे लगता है कि रसायन वाजीकरण इन दोनों चिकित्साओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हमारे चिकित्सा में होना जरूरी इस प्रकार का हो। त्रिफला केवल मलानुलोमन करने के लिए नहीं, बल्कि एक रसायन है, रसायन वरा, ये जो बात कही गई है उस दृष्टि से भी त्रिफला का प्रयोग होना चाहिए। ज्यादातर अभी प्रयोग होता है वो केवल त्रिफला मलानुलोमन करने वाली है, तो उसके लिए प्रयोग में लाई जाती है इस प्रकार से। नेत्र रोग में कदाचित प्रयोग में लाई जाती है, पर लेकिन ये एक रसायन वरा है, रसायनों में श्रेष्ठ है, ये बात बताई गई है। और सर्वलोहे सुवर्णेन वगैरह वगैरह इस प्रकार का समायुक्ता रसायनम इस प्रकार की जो त्रिफला के बारे में बताया गया है। तो इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखें और हमारे चिकित्सा में इन सभी का प्रयोग करते रहे। अभी हार्मोनल इम्बैलेंस के दृष्टि से मैं सोच रहा हूँ कि वाजीकरण चिकित्सा जो है वो उसमें अच्छी कारीगर होगी। फिर भी मैं अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं कि इस प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ये वाजीकरण का प्रयोग करे वगैरह इस प्रकार। लेकिन मनसो हर्षण यच्छ, मन का हर्षण करने वाली चिकित्सा है। और मन का हर्षण हो जाए तो ये जो निगेटिविटी इनमें आती है हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए वगैरह इस प्रकार से, उसके हम ऊपर हम काम कर सकेंगे। तो इन सभी के बारे में सोचना है। तस्माद रसायन ही रयनम प्रायश समुपाचरे। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, फणसर करके किताब है, मराठी में है, मुझे पढ़नी है, लेकिन समय नहीं हो पा रहा या उतना जोर उसमें लग नहीं रहा इस प्रकार से।
तो कम से कम संकलन तो हुआ है रसायन द्रव्यों का, और ग्रंथोक्त रेफरेंसेस सभी उसमें आ गए हैं। तो उसको भली भांति हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में सोचना ज्यादा आवश्यक इस प्रकार का होगा। जलाग्निद्रुमशैलेभ्यो विषमेभ्यश्च तत्सदा रक्षेदुन्मादिनं चैव सद्य प्राणहराय। जल, अग्नि, द्रुम और पर्व जो विषम इस प्रकार के हो, उनसे उन्मादी और अपस्मारी दोनों भी। पुनर्नवा यूजफुल फॉर न्यू सेल निर्मिति, या पुनर्नवं करोति कायम, इस प्रकार से पुनर्नवा काफी मात्रा में प्रयोग में ला सकते हैं। कहने का तात्पर्य है पुनर्वा हो, शतावरी हो, या ब्राह्मी हो, या और कुछ इस प्रकार की दवाइयां हो, रसोन भी हो, ये भी एक रसायन वाजीकरण दोनों तरीके से काम में आ सकता है। तो इन सभी का हमें प्रयोग करना है, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। वी कैन रीड फणसरकर्स बुक आफ्टर भाव प्रकाश इज डन। मैं अभी वही सोच रहा था कि शायद इसके लिए मैं समय निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो यही पे पढ़ेंगे, ये ज्यादा अच्छा है। शुक्र धात्वग्नि मांद्य से गायनाकोमेस्टिया जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता, पुरुषों में हो जाता है, वहां वंग भस्म जैसे वृक्ष द्रव्यों का धात्वग्नि मांद्य दूर करेगा। करते हैं। इसमें ये साइड इफेक्ट के रूप में आता है, गैस्ट्रोगायनेसिया। एलोपैथी की कुछ दवाइयाँ जो डायूरेटिक्स है, इनमें ये परिणाम दिखाई देता है। तो उसमें वंगभस्म का प्रयोग होता है, मैं भी करता हूँ। मैंने जो कि स्ट्रीट किए हैं इसके, शुक्र शोधन गण और उसके साथ वंगभस्म। हाउ कैन वी यूज त्रिफला इन दोष शमन एंड ऑल्सो इन रसायन कर्म। वैसे देखा जाए तो हरित के अम्ल की ये दोनों ही अहम दवाइयां हैं, एक उष्णवीर्य एक शीतवीर्य है। इसमें बीबी तत्व को जोड़कर त्रिफला बनी है। और त्रिफला का सर्वलोह सुवर्ण वचया मधु सर्पिषा वगैरह वगैरह इस प्रकार का जो रसायन में प्रयोग आया है, उनके कॉम्बिनेशंस को देखना है। और किस हालात में कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा काम करेगा, ये सोच सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। कफोपित्तग्नि है त्रिफला मुख्यतः, लेकिन घृत और मधु के अनुपान से, विशेषतः घृत के अनुपान से वात में भी काम करते हैं। और त्रिदोष शामक हो सकती है। प्रमेह में एक अच्छी दवा है, सरगुण धर्म की है। ये हाँ, ये तुला तो ये नहीं तो। तो ये थोड़ा आसान है त्रिफला, द्रव्य आसानी से मिलते हैं घर में, अगर कूटते हैं तो अच्छा चूर्ण बनेगा, और फिर भली भांति उसका प्रयोग सर्वलोही सुवर्ण वगैरह के साथ कर सकते हैं। तो जब रोगियों में प्रयोग करते रहेंगे, तो अगर धातु बल बढ़ाने की आवश्यकता है, तो जो भी द्रव्य प्रयोग में लाने हैं वो रसायन और वाजीकरण लाने हैं, ये बात ध्यान में रखनी है।
दातार गुरु ने वृक्ष और अवृक्ष इस प्रकार की कैटेगरी की है। और धनिया खाने की आदत थी, अवृक्षत्व हो गया उससे। उसको उन्होंने अमल खाने के लिए कहा था, और अवृक्षत्व दूर हो गया इस प्रकार का। उन्होंने उदाहरण दिया है। तो सीधे सीधे छोटे छोटे बातों में ये बात हो सकती है, फिर भी हमें जो भी कारण है, उन कारणों का दोषों पर क्या परिणाम हो रहा है तो हम देख रहे हैं। और रस के आधार पर, वीर्य के आधार पर, विपाक के आधार पर, या उसका प्रभाव जो भी है वो। लेकिन उसके बावजूद धातुओं पर किस प्रकार का परिणाम हो रहा है, खास करके बाजीकरण है या अवृक्ष है, ये बातें भी देखनी जरूरी है। तो अभी हम हमारा प्रातिपदिक कोश में प्रकाश निघंटु का काम चल रहा है। और बाकी भी निघंटु उसमें जोड़ लेंगे। तो द्रव्य गुण कर्म कोश में बनाना चाहता था, त्रिस्कंध कोश का कार्य जब संपन्न हो उस समय में। लेकिन कर नहीं पाया। क्योंकि त्रिस्कंध कोश का कार्य ही इतना व्यापक था कि इसके लिए अलग से समय देना ये पॉसिबल नहीं हुआ। जब प्रातिपदिक कोश का कार्य आरंभ हुआ तो मैंने शुरू से ये सोच लिया कि हम द्रव्य गुण कर्म कोश को भी बनाएंगे इसके साथ में। तो इसमें जो भी द्रव्य ग्रंथों में बताए गए हैं, चाहे आहार द्रव्य हो चाहे औषध द्रव्य हो, इस प्रकार के वनस्पति जो हो, प्राणी जो हो, खनिज इस प्रकार के हो, उनके गुण क्या है, रसविरी विपाक इस प्रकार से। और उनके कार्य क्या है, ये कार्यों में दोष पर कार्य किस प्रकार का है, धातुओं पे कार्य किस प्रकार का है, मलों पे कार्य किस प्रकार का है, ये भी बातें आ जाएगी इस प्रकार से। और फिर आयुर्वेद निदान में जो हमने बनाया था डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, इसमें एक तीसरा आउटपुट हम देना चाहते थे कि दोषधा तुमर स्तर पर किस प्रकार की विकृतियां हो गई है। वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन अभी प्रातिपदिक कोश में वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। और फिर उन दोषधा तुमल या शारीरादि भावों के बारे में जो भी चिकित्सा है वो सामने आ जाएगी। और भाव प्रकाश वगैरह से ये मलानुलोमन है, ये वाजीकरण है, ये रसायन है, या और कुछ है, इस प्रकार के जो कार्य है, ये सभी, या पाचन है, शमन है, जो भी है इस प्रकार से, वो सभी कार्य सामने आ जाएंगे। तो दोष धातु मल इन सभी पर जो कार्य इस प्रकार से है, वो हमें हेतु कोश में या औषध कोश में प्रयोग में हम ला सकते हैं, या डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में, ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर में उसको प्रयोग कर सकते हैं। और त्रिस्कंद जो मूल संहिताएं हैं, चरक सूचित वाग्भट, इनमें से मुख्यतः रोग निदान, निदान पंचक के आधार पर होना। उसमें भी शारीरादि भाव जो है वो भी अलग इस प्रकार से हो जाएंगे, लक्षणों के स्तर पर, हेतुओं के स्तर पर, इस प्रकार से। और उन शारीरादि भावों से चिकित्सा प्राप्त होगी। तो मैं एक ऐसा सोच रहा था कि आयुर्वेदीय शरीर का आयुर्वेद की दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिकली देखना है। केवल थेरोटिकल देखना नहीं है। तो ये बात दृस्कंध कोश में थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि शारीरिक भाव उतने स्पष्ट रूप से अलग नहीं किए गए थे, लेकिन प्रातिपदिक कोश में ये अलग किए गए हैं। तो शारीर का अच्छा अध्ययन इसके आधार पर बन सकता है।
त्रिस्कंद कोश में लक्षण संबद्धाः शारीरादिभावाः, लक्ष्य संबद्धाः शारीरादिभावाः, हेतु संबद्धाः शारीरादिभावाः, कार्य संबद्धाः शारीरादिभावाः, या औषध संबद्धाः शारीरादिभावाः और चिकित्सा संबद्धाः शारीरादिभावाः, यह परिशिष्ट है। लेकिन उन परिशिष्टों को इकट्ठा करना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। अभी प्रातिपदिक कोश में ये काम आसान हो जाएगा। और फिर हमारे शरीर के बारे में हम अच्छी तरीके से सोच सकेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका अच्छे तरीके से होगा। और दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, ये जो शरीर जो है दोष धातु मल यही इसी से बना इस प्रकार का है। तो ये सभी संदर्भ जब सामने आ जाएंगे तो निदान और चिकित्सा इसमें काफी परिवर्तन होगा, काफी अच्छी चीजें सामने आएगी। तो ठीक है, हमारे दृष्टि से मूल ग्रंथों से सभी शारीर भाव इकट्ठा हो जाएंगे, क्लासिफाइड होकर हेतु संबद्ध, लक्षण संबद्ध, कार्य संबद्ध इस प्रकार से, या फिर रोग और रोगी के संबंध में इस प्रकार से। तो काफी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। हेतुं कुर्वन् तपस्मारं दोषाः प्रकुपिता यथा सामान्यतः पृथक्त्वाच्च लिंगं तेषां च भेषजं महागतसमुत्थानं लिंगं चोवाच च सौषधम् मुनिर्व्यास समासाभ्याम अपस्मार चिकित्सित। तो अपस्मार चिकित्सित में किस प्रकार के दोष अपस्मार निर्माण करते हैं प्रकुपित होकर, सामान्य पृथक्त्व उनका लक्षण क्या है, औषध क्या है, और महागत समुत्थान जो है अतत्वाभिनिवेश, उसका लिंग भी औषध के साथ यहाँ पे बताया गया। व्यास और समास इन दोनों दृष्टि से संक्षेप में भी बताया और विस्तार से भी बताया। इति अग्निवेश कृते चंचल चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूर्यते चिकित्सा स्थाने अपस्मार चिकित्सित नाम दशमोध्याय। तो 10वां अध्याय यहाँ पे पूरा हो गया। एकादशोध्याय अथातः क्षतक्षीण चिकित्सित व्याख्यास्यामः इतिहास महाभगवान आत्मया। तो अभी एकादश अध्याय जो है क्षतक क्षीण इस प्रकार का, इसको चरकाचार्य ने अलग इस प्रकार का निकाला है, राजा यक्ष्मा अलग इस प्रकार का थोड़ा सा निकाला है। अपस्मार रोगेण विषमोच्च पतनादिभ्यः वृक्षतोपि भवति ततः क्षतक्षीणो भवति तत्संबंधात अपस्मारमान क्षतक्षीण चिकित्सितम् उच्यते। तो विषम उच्च पतन वगैरह से उरक्षत हो सकता है और वो होने पर एक क्षतक्षीण होता है। तो अभी अपस्मार के बाद क्षतक्षीण क्या होया, इसका कुछ जस्टिफिकेशन देना चाहिए, इसलिए चक्रपाणि दत्त इसमें बताते हैं। उदार कीर्तिर ब्रह्मर्षि रात्रेयः परमार्थविद क्षतक्षीण चिकित्सार्थम इदमाह चिकित्सित। जिनकी उदार कीर्ति है सभी जगह फैली हुई इस प्रकार के है, ब्रह्मर्षि इस प्रकार के जो है आत्रेय और परमार्थविद, परमार्थ को जानने वाले, तो क्षतक्षीण चिकित्सा के लिए ये चिकित्सा उन्होंने बताई। तो ये गुरु वचन इस प्रकार का है। कभी बहुत ज्यादा समय तक शिष्य कुछ पूछ लेता है और फिर गुरु उत्तर के रूप में बताते हैं। यहाँ सीधे गुरु ही बताते जा रहे हैं कि क्षतक्षण चिकित्सा क्या है। धनुषायस्यतोत्यर्थं भारमुद्वहतो गुरुं पततो विषमोच्चेभ्यः बलिभिः सह युध्यतः वृषं हयं वा धावन्तं दम्यं वान्यं निगृह्णतः काष्ठाश्मनिर्घातान् क्षिपतो निघ्नतः परान्। अधीयानस्य वाच्युच्चैर्दूरं वा व्रजतो द्रुतं महानदीं वा तरतो हयैर्वा सह धावतः सहसोत्पततो दूरं तूर्णं चाति प्रनृत्यतः तथा नैः कर्मभिः क्रूरैः वृषमव्याहतस्य च वीक्षते वक्षसि व्याधिर्बलवान् समुदीर्यते स्त्रीषु चाति प्रसक्तस्य रुक्षाल्प प्रमिताशिनः। तो पहले जो है सभी व्यायाम जो शक्ति के ज्यादा इस प्रकार का है। और
अयथा बलम आरंभ, इस प्रकार का है। इस प्रकार के वो पुराने जो सभी उदाहरण है वो सभी लिए, धनुषायस्य तोक्त्यर्थम, धनुष उसका ताड़ना इस प्रकार सा, अत्यर्थम, भारमुद्वह तो गुरु, और गुरु भार का वहन करना इस प्रकार से। ये अभी कैपेसिटी पर भी निर्भर रहता है। पुराने जमाने में हमाल 100-100 किलो का, 100-100 किलो की गोनी उठाते थे, फिर वो 50-50 किलो तक आ गई। अभी 25 किलो का कट्टा होता है या 20 किलो का कट्टा होता है। तो लोगों की भार उठाने की क्षमता कम होती जा रही है, ये सही है। क्योंकि बहुत सारा काम यंत्रों से करवा लेते हैं, तो ये इतना भार उठा ही नहीं सकते, इस प्रकार की बात बताई गई है। एक अभी अजीब उदाहरण अमेरिका में हुआ था कि कोई एक युवा अपनी कार कुछ मरम्मत करने के लिए कार के नीचे गया था। उसका सर बाहर था और उसकी माँ गैलरी से उसको देख रही थी। अचानक उसका जो पाटा बोलते हैं वो टूट गया, और पूरा कार का वजन उस युवा पर आ गया। तो माँ दौड़ी नीचे और उसने पूरी ताकत लगाकर कार को उठाया, ऊंचा उठाया, अकेली नहीं उठाया, और फिर बच्चा बच गया। उसका लड़का जो है वो बच गया, वो बाहर निकल आया। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि 2400 किलो वजन है कार का। ये किसी आदमी के बस का नहीं है। कि कोई भी आदमी 2400 किलो वजन, 2400 किलो वजन उठा नहीं सकता, कभी भी नहीं उठा सकता। लेकिन ये उदाहरण हुआ है, सचमुच हुआ है। तो ये मन की ताकत है। जब उससे पूछा गया कि कैसे तुमने उठाया, तो उसने कहा कि क्या करती मैं, मेरा लड़का मेरे सामने मर रहा था कार के नीचे, दूसरा क्या चाह रहा था। कोई आसपास का आदमी होते, इकट्ठा हो जाते, अलग होती बात, लेकिन उसको बचाने के लिए उसको उठाना ही आवश्यक था। उन्हें पूरा जोर लगा के उसको उठाया और वो उठा पाई। तो ये बड़ा अजीब उदाहरण इस प्रकार का है। पततो विषमोच्चेभ्य बलिभिः संयुद्धतः, विषम और उच्च स्थान से नीचे गिरना, उन्माद अपस्मार के बाद क्षतक्षीण बताते क्या कोई कर्म का महत्व होगा। क्षत हो जाने से क्षीण इस प्रकार से होता है। और ये जो चक्रपाणी दत्त ने थोड़ा सा उसका विवरण किया है, उसी को लेकर बढ़ेंगे। ये काफी मुश्किल वाला मामला है कि किस रोग के बाद कौन सा रोग लेना है, इस प्रकार से। ग्रहावेश में भी अप्रकृत बल का उदाहरण आता है। लेकिन वो बल उसको भूत प्रेत पिशाचों से मिलता है। ये उसका बल नहीं होता। यहाँ उस माँ ने जो जोर लगाया वो उसका खुद का बल था, इसमें कोई संदेह की बात नहीं थी। ग्रहावेश में लोग इसमें पेड़ पर चढ़ते हैं, कूदते हैं, कुछ भी करते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये उसमें जो शक्ति घुस गई है उसके जरिए इस प्रकार का होता है। इसलिए ये उनका बल नहीं होता, किसी और का बल इस प्रकार का होता है। तो पततो विश्व में विषमोच्चेभ्य, ऊपर से इस प्रकार से गिर जाना, उच्च और विषम इस प्रकार से। आई शुडंट बी अलाइव, ये जो डिस्कवरी में सीरीज चलती थी, अभी मालूम नहीं चलती है नहीं बराबर। लेकिन उसमें एक एपिसोड ऐसा था कि ऐसे कोई गिर्यारोहक ऊपर से कूद पड़ी, करीबन 100 फीट से या उससे भी ज्यादा इस प्रकार से। कमर की हड्डी टूट गई। और वो वैसी ही लेटी रही, उठ नहीं पाई। आसपास कोई नहीं था। उसका कुत्ता उसके साथ में था। तो एक दिन ऐसा ही निकल गया, कुछ कर नहीं पाई, चिल्लाई, कुछ कोई मदद नहीं मिली इस प्रकार से।
फिर दूसरे दिन उसने कुत्ते को कहा कि तुम जाके मदद ढूंढो। कुत्ते ने क्या समझ लिया मालूम नहीं, लेकिन वो वहां से निकल पड़ा। और फिर ढूंढते ढूंढते उसको एक लोगों का समूह मिल गया। तो उसने उनको जागरूक किया कि नहीं, तुम मेरे पास, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, इस प्रकार से। शुरू में उनके ध्यान में बात नहीं आई। फिर उन्होंने कुत्ते को फॉलो करते हुए वो उस औरत तक पहुंचे। और फिर उसको मदद मिल गई और वो बच गई, इस प्रकार। तो कुत्ते ने वहां पे एक अहम भूमिका निभाई और उसकी रक्षा की। इस प्रकार से उसने जो बताया कुत्ते को कि जाओ मुझे, मेरे लिए मदद ढूंढो, इस प्रकार से। कुत्ते ने क्या समझ लिया मालूम नहीं। लेकिन समझ बिल्कुल उसने लाके दे दी, इस प्रकार के। बलिभिः स युध्यतः, बलवान व्यक्ति से अगर युद्ध करते हैं, वृषम हयम व धावंतम, दम्यम वान्यम निगृह्णता। तो बैल है या अश्व है, उसको रोकना, इस प्रकार से। वह दम्य, इस प्रकार का कोई दूसरा है, हाथी भी इस प्रकार में आते हैं, उसको रोकने की कोशिश करना। शिला काष्ठाश्म निर्घातान क्षिपतो निघ्नतः परान। तो शिला काष्ठाश्म, इस प्रकार के निर्घात, फेंकने वाला, और निघ्नतः परान, दूसरों को मारने वाला, इस प्रकार का निघ्नतः ये। यहाँ पे नहीं गए, दूसरों को मारने वाला, इस प्रकार का। अधियानस्य वाच्युच्चैर दूरम व वृहतो द्रुतम। अति जोर से इस प्रकार का अध्ययन करना। दूरम व व्रजतो द्रुतम, बड़े तेजी से दूर तक जाना, इस प्रकार के। महानदी व तरतः, महानदी को ये तैर कर पार करना, इस प्रकार से। हयैर्वा सह धावतः, घोड़ों के साथ, अश्वों के साथ धावना। सहसोत्पततो दूरम पूर्णम चाति प्रनुततः। सहसा लंबी छलांग लगाना, उत्पततः दूरम, पूर्णम चाति पूर्णम चाति प्रनुततः, और ज्यादा देर कर इस प्रकार का डांस करना। आज के परिप्रेक्ष्य में बेस्ट एक्सरसाइज में हेवी बेंच प्रेस या डेड लिफ्ट, इसका एक हेतु हो सकता है। है, सही है। तो अति नर्तन तथा अन्य कर्म भी क्रूर ही, इसी प्रकार के अन्य क्रूर कर्म, वृषम अभ्याहत, इनसे काफी अभ्यास, इस प्रकार का आहत, इस प्रकार का हो गया है। वक्षते विक्षते वक्षसि व्याधि बलवान समुदीर्य। तो वक्षस में ये विक्षण इस प्रकार का हो जाता है कि छेद हो जाता है, एक तरीके से। पोकड़ी इस प्रकार की निर्माण होती है। तो ये बलवान व्याधि उदीर्णित होता है। स्त्रीषु चाति प्रसक्त से रोगशाल्प प्रमिताशय। और स्त्रियों में अति प्रसक्त, जो रुक्ष और अल्प अल्प प्रमिताशन करने वाला है, वो अगर स्त्रियों में ज्यादा प्रसक्त इस प्रकार का है, तो क्षीणे रेतस्तनंतरा क्षीयन्ते धातव सर्वे ततः शुष्यति मानव, ये बात कही गई है। तो इस प्रकार से उसका होता है। उरो विरुज्यते तस्य विद्यते यथ विभज्यते। तो उरो में रुझा होती है, उर स्थान में। विद्यते विभज्यते, जैसे कि इसमें भेद हो रहा है, दो विभाग हो रहे हैं, इस प्रकार से। प्रपीड्यते ततः पार्श्व शुष्यत्यंगम प्रवेपते। तो फिर पार्श्व में अत्यंत पीड़ा होती है, शुष्यत्यंगम प्रवेपते, अंग शोष होने लगता है, प्रवेपन होता लगता है। क्रमाद वीर्यम बलम वर्ण रुचिर अग्निश्च हीयते। और क्रम से वीर्य, बल, वर्ण, रुचि और अग्नि, ये क्षीण होते जाते हैं।
तो ये एक अहम मुद्दा है कि क्रम से इस प्रकार से होते। तो पहले वीर्य कम हो जाता है, अतः वीर्य का मतलब यहाँ पे शुक्र भी हो सकता है, या फिर पराक्रम करने की क्षमता वगैरह जो है, उत्साह वगैरह ये जो है बातें हैं, वो भी ले सकते हैं। और फिर वो कम होने से बल भी कम हो जाता है, फिर वर्ण कम हो जाता है, रुचि कम हो जाती है, अग्नि भी कम हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ अगर वीर्य का मतलब शुक्र इस प्रकार का है, तो यहाँ वाजीकरण चिकित्सा प्रधान है। कुलटकर सर ने एक केस बताई थी, काफी अजीब है। डोंबिवली में प्रैक्टिस करते थे, हाँ, 2 हफ्ते में एक बार इस प्रकार से। तो वो जब निकल रहे थे प्रैक्टिस खत्म करके, अब डेक्कन क्वीन को पहुंचना है इस प्रकार से, तो एक नया मरीज आया। तो फिर उन्होंने पूछ लिया कि क्या है, तो उसने कहा कि 22 किलो वजन कम हो गया है 1 महीने में वगैरह से। प्राइमा फसी उनको लगा कि शुक्रक्षय इस प्रकार का है। और फिर उन्होंने शतावरी चूर्ण उसको दे दिया, और कहा कि 15 दिन के बाद जब जब आओगे तब जल्दी आना, तो बाकी हिस्ट्री वगैरह सब ले लेंगे इस प्रकार से। 15 दिन के बाद वो आया। इतना ही फायदा हुआ था कि उसके आगे वेट कम नहीं हुआ था, लेकिन कुछ आधा किलो 1 किलो इतना ही बढ़ा था। पूछताछ की तो पता चला कि उसको वृक्ष तो हुआ था। और फिर ये शुक्रक्षय हुआ उसके बाद में, और फिर ये होता गया इस प्रकार से। तो सर ने लाक्षा का प्रयोग किया, एक गुंजा इतनी लाक्षा इस प्रकार से दिन में 2 बार दूध के साथ इस प्रकार की दी थी। और फिर 15 दिन की दवा दे दी। 15 दिन के बाद वापिस आया, तो उसका किलो जो पूरा वेट लॉस हुआ था वो पूरा भर के आया था। 20 किलो वजन 15 दिन में बढ़ गया, केवल लाक्षा से। तो ये बड़ा अजीब मामला है। सर के जो कुछ अद्भुत केसेस है, इसमें एक अहम केस इस प्रकार की है। तो उरक्षत के लिए लाक्षा अहम दवा है, और केवल उस दवा का प्रयोग किया गया और वो अच्छी तरीके से हो गया। अत्यधिक मैथुन आसक्त होने से फक्त पुरुषांना आधार होतात की स्त्रियांना देखील होतात? दोनों को होते हैं। स्त्रियों में जो है वो पता नहीं चलता इस प्रकार से। श्वेत प्रदर एक बीमारी इस प्रकार की है, जो अगर पानी जैसा स्राव है, थोड़ा इसमें से चिकनाहट इस प्रकार की है, कफजा या विपुलता योनियापत नहीं है इस प्रकार से, और स्राव होने के बाद थकान आती है, तो समझ लेना है कि ये अति व्यवहार के कारण हो रहा है। शुक्र उसका ज्यादा प्रबल है, और वो ज्यादा काम इच्छा इस प्रकार की करती है, और उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो मुसीबत इस प्रकार की हो जाती है। ये जो अ, इस्कॉन के स्वामी राधानंद स्वामी, मूल अमेरिकन है इस प्रकार से। उनको दृष्टांत हुआ, और उन्होंने ये राधा कृष्ण की तस्वीर देखी, और फिर वो चलते चलते अमेरिका से भारत में आ गए, पाकिस्तान से होकर वगैरह आए हैं इस प्रकार से। और उन्हें जो अनुभव आए हैं, उसमें से एक अनुभव इस प्रकार का है कि अ, भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ मिला नहीं था। रास्ते पर बैठे थे, और फिर किसी ने उसको कहा कि हमारे घर पे चलो खाना खाओ इस प्रकार से। तो चले उनके घर पे, तो उनका बहुत अच्छा भोजन दे दिया, सुग्रास भोजन उनको मिल गया इस प्रकार से। और फिर वो देने वाली एक मालकिन थी, एक युवा युवती थी,
और फिर उसने कहा कि अब मेरे साथ संबंध करो। तो इसने कहा ये नहीं तो मैं तो संन्यास लेके बाहर निकला हूँ, मैं इस प्रकार से कुछ नहीं कर सकता इस प्रकार से। तो वो गुस्सा हो गई। और फिर उसको पहरे में रखा। एक बड़ा निगरो ऐसा कुछ दिक्पाट ये उस पर निगरानी कर रहा था। और वो बार बार कह रहा था वो जैसे कह रहे हैं वो कहो करो इस प्रकार से। किसी भी तरीके से उसने वहां से मुक्तता पाई। भागने में सफल रहे और फिर भारत में आ गए इस प्रकार से। और जब वो इस्कॉन के टेम्पल में आए, ये शायद कलकत्ता में पहुंचे थे। और जब उन्होंने वो मूर्ति देखी राधा कृष्ण की, तो फिर उनको पता चला कि इन्होंने मुझे बुलाया है इस प्रकार से यहाँ। उनकी किताब है अच्छी। काय बरं नाव आहे त्याचं, मराठी भाषांतर भी हुआ है उसका। हम्म, आठवत है का तुम्हें नाम? ये सब सभी जो प्रवास है उनका वो वहां पे वर्णित इस प्रकार का है। तो ये स्त्रियों में भी होता है, लेकिन किताब जो लिखे हैं वो पुरुष प्रधान इस प्रकार के लिखे गए हैं। और ये भी एक अहम मुद्दा है कि जैसे पुरुषों में शुक्र क्षय होता है, वैसे स्त्रियों में शुक्र क्षय होता है क्या? स्त्रियों में शुक्र होता है क्या, ये भी एक बात बताई जाती है। सुश्रुत में एक रेफरेंस है कि समलिंगी संभोग इस प्रकार का स्त्रियों में होता है। तो वो कहते हैं कि गर्भधारणा होती है, लेकिन वो अनस्थि गर्भ होता है इस प्रकार। क्योंकि शुक्र अस्थि धातु के लिए पुरुषों का शुक्र कारीगर है, और वो नहीं होता तो अनस्ति तत्र जाए थे, अनस्ति इस प्रकार का गर्भ हो जाता है इस प्रकार का बताया गया है। बघितलाय? बघितलाय पण ते तसं नव्हतं काही, नाही तो गोळा होता. ते बघितलाय गोळा ठीक आहे ना, म्हणजे गर्भ हा. पण तो तसा होता की नाही माहित नाही. हाँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, जैसी काम वासना पुरुषों में होती है वैसी स्त्रियों में भी होती है इस प्रकार का। नारीणाम अरसज्ञत्वात्, ये भी एक बताया गया है क्लैब्य का हेतु। कि वो अगर समझती नहीं है, कामेच्छा समझती नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो भी क्लैब्य निर्माण हो सकता है इस प्रकार का बताया गया है। तो संविषेता मुदान्वित, ये जो बात कही गई है कि मुदान्वित दोनों होना चाहिए, आनंद से प्रेरित दोनों होने चाहिए, तभी व्यवहार ये अच्छी तरीके से कारीगर होगा। और इसका समाधान भी मिलेगा सेक्स का, और अपत्य प्राप्ति भी इस प्रकार से होगी। इसलिए पुरुषों में शुक्र कॉमन है, जो धातुओं की निर्मिति के लिए भी कारीगर है, और व्यवहार के लिए अपत्य प्राप्ति के लिए भी कारीगर है। अब सद्य शुक्र कर्म पयहा इस प्रकार की जो बात कही जाती है, वो केवल सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अगर अपत्य प्राप्ति के लिए करना है तो वो अपत्य संतान कर इस प्रकार से बाजीकरण का प्रयोग होना चाहिए वहां पे। स्त्रियों में थोड़ी अलग परिस्थिति है। आर्तव जो स्त्री बीज है वो उष्णवीर्य है। और उसके शरीर में भी एक शुक्र धातु बनता है जो मानव में होता है इस प्रकार, जैसे पुरुषों में होता है उस प्रकार सभी मानवों में यह शुक्र धातु है तो होता है। और उसका कार्य पुनरुत्पादन जो है, धातुओं का पुनरुत्पादन, ये होता है इस प्रकार से। तो एवं मासेन रसः शुक्री भवति स्त्रीणांच आर्तवम, ये जो सुश्रुत ने बात कही है, एक महीने में रस का शुक्र में परिवर्तन हो जाता है और स्त्रियों में आर्तव में परिवर्तन हो जाता है। तो ये स्त्री बीज है, आर्तव जो है वो स्त्री बीज है इस प्रकार का है। लेकिन मज्जा से शुक्र धातु निर्माण होना, ये बात तो होनी ही चाहिए, क्योंकि शुक्र वैसे भी दूसरे दृष्टि से आवश्यक इस प्रकार का रहेगा।
तो स्त्रियों में उस प्रकार के शुक्र को बढ़ावा देने के लिए या बीज को निर्माण करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाने होंगे। इसलिए ऋतुकाल में जो आहार विहार दिया जाता है, उसमें पुरुषों के लिए धर्म विशेषात क्षीराद जैर मधुर शुद्ध संस्कृतई, ये बात कही जाती है। अब क्षीराद जैर मधुर औषध संस्कृत ही ये दोनों प्रकार के शुक्र को बढ़ावा देने वाला है। जो सद्य संप्रहर्षण हो, अपत्य निर्माण करने के लिए हो और जो धातुओं को अच्छी तरीके से पुष्टि करे, वो भी सभी शुक्र इसमें समा जाता है, एक ही है। नारीम तैलेन माशेश्च पित्तले समुपाचरे, तो स्त्रियों को तैल, माश और पित्तल इस प्रकार के बताए गए हैं। वाजीकरण में अश्व को ही सबसे श्रेष्ठ उदाहरण क्यों माना जाता है? उसकी मैथुन शक्ति ज्यादा है, उसकी भी है, वृषक की भी है। बैल जो है उसकी भी संभोग शक्ति ज्यादा है। इसलिए शक्ति को मापने के लिए अश्व शक्ति ये एक परिमाण आ गया था। विद्युत के बारे में इतनी हॉर्स पावर से इस प्रकार से एक बात बताई गई है। एक तरुण लड़का उर्वशूल दौर्बल्य के लिए डॉक्टर के पास गया। एक्सरे में हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स ऐसा कुछ था। उस तत्काल सर्जरी करने को कहा। हिस्ट्री में हिस्ट्री ली तो पता चला कि ये सुरक्षित है। 20 किलोमीटर रोज बाइक पर अप डाउन करता था। संडे को ने 25 किलोमीटर पंप पीठ पर लेके, हाँ, दिन भर फवारणी की थी। लाक्षा शतावरी गोक्षुर दूध घूर्त विश्व घृत, हाँ। विश्रांति एटसेट्रा चिकित्सा दी, बिल्कुल ठीक हो गया हुआ। एक्सरे भी नॉर्मल आया। अच्छा, अच्छी केस है। ये टिपिकल वृक्षत ही है और उसकी चिकित्सा देने से पूरा फायदा इस प्रकार का होगा। एक पुराना महाभारत में संदर्भ सुना था कि निप्पल पुरुषों में निप्पल स्त्री शुक्र जन्य भाव है। अर्जुन ने अर्जुन में निप्पल नहीं थे, इस कारण उसे पूर्ण पुरुष कहा जाता था। मालूम नहीं है, रुडिमेंट्री इस प्रकार के कुछ भाव रहते हैं। ये भी एक बात कही जाती है। दोनों, कोई एक व्यंजन व्यक्त हो जाता है और बाकी रुडिमेंट्री रहते हैं इस प्रकार के। एक जगह सुना था कि अक्ष के लिए अक्ष के लिंग का अश्व के लिंग का आकार उसके शरीर के अनुपात से में सबसे बड़ा होता। हाथी, वृक्ष या अन्य जानवरों से अधिक, इसलिए अश्व को प्रत्यक्ष प्रमाण के कारण श्रेष्ठ माना गया है। बात हो सकती है। तो कहने का मतलब था कि स्त्रियों में शुक्र और स्त्री बीज आर्तव नारीम विशेषात पहले काय बरं, नारीम विशेषात तैलेन पित्तले संपुचा
नरम विशेषात क्षीराज्यैर्मधुरोषध संस्कृते नारीम विशेषात तैलेन या तैलमाशोत्तराहारा इस प्रकार का बताया गया है। लोग याद था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। पित्तलैश्च समुपाचरे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है वहां स्त्री बीज निर्माण करना है, वहां उष्ण चिकित्सा देनी है ऋतुकाल में, खास करके इस प्रकार से। लेकिन वैसे हर रोज का जो अन्न वो खाती रहती है उसका शुक्र बनता ही रहेगा, और ये शुक्र बाकी धातुओं की पुष्टि के लिए आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। जो शुक्र का मूल कार्य है वो कार्य तो होना ही है, अपत्योत्पाद ये कार्य जो है वो आर्तव के जरिए बनेगा इस प्रकार से। नारिन तैलम आशाभ्याम उपाचर। वाग्भट का श्लोक मुझे याद है वो। ठीक है। तैलमाश ये मुख्य इसमें है इस प्रकार से। अभी पीसीओडी की समस्या, फिर उसके जरिए इनफर्टिलिटी वगैरह वगैरह। अर्जुन या कृष्ण? गेस। अर्जुन। कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अभी ये निपल वाला मामला मुझे तो मालूम नहीं है इस प्रकार का कुछ है क्या। और अ, इस अर्जुन में ये नहीं था इस प्रकार का। देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार के स्थिति में 37 झाले का। Thank you. हाँ, पीसीओडी के बारे में मैं कह रहा था कि ओवम निर्माण ही नहीं हो रहा। निर्माण हुआ तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो फूटेगा नहीं। ये काफी समस्याएं दिखाई देती है, और सोनोग्राफी के जरिए अभी ये तो बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। एलोपैथी में हार्मोन देते रहते हैं, और अभी आईवीएफ या आईवीआई करने के लिए तो ये कॉमन प्रचलन में है, वो रुकते ही नहीं है, एक्चुअली होता है नहीं है, हार्मोन शुरू ही कर देते हैं इस प्रकार से। ये तो सरासर गलत इस प्रकार की बात है। तो पुष्पधनवा का इस अवस्था में अच्छा प्रयोग होता है, मैंने काफी प्रयोग स्त्रियों में किया है। क्या आर्तव निर्माण नहीं हो रहा, स्त्री बीज निर्माण नहीं हो रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा है लेकिन बढ़ ही रहा है, फूटता नहीं है। कुछ लोग इसमें अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अगर फूटता नहीं है तो उष्ण तीक्ष्ण दवाइयों का प्रयोग करना है इस प्रकार से, बढ़ाने के लिए मधुर औषध इस प्रकार का भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन ये तैलमाशोत्तराहारा ये भी एक बात उसमें प्रधान इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शुक्र और आर्तव इन दोनों के बारे में औरतों में सोचना है, पुरुषों में केवल शुक्र के बारे में सोच सकते हैं, वही सभी जगह कारीगर इस प्रकार का होगा। और विशेषात क्षीराज्यैर मधुरौषध साधित ही एक इसमें अग्नि कैसा है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा, नहीं तो वो नहीं होगा तो फिर बड़ी मुसीबत इस प्रकार की होगी। तो ठीक है। आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम। कल दोपहर में आया था मैं, मेरा वॉलेट वगैरह गिरा नहीं था इधर। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।